नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के बीते कई महीनों से तैयारियां चल रही थी और अब हर किसी को इंतजार है 24 और 25 फरवरी का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब भोपाल पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 के लिए पूरी तरह से तैयार है, जो 24 से 25 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। शहर को एक आधुनिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में संवार दिया गया है। इस समिट में दुनिया भर के कई देशों के उद्योगपति, राजदूत और उच्चायुक्त शामिल होंगे। पीएम मोदी कल इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मोहन सरकार की 17 नई नीतियों का शुभारंभ भी करेंगे। इन सभी नीतियों का मकसद प्रदेश के कई क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित करना और निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है। पीएम मोदी जिन 17 नीतियों को लॉन्च करेंगे, उनमें उद्योग, एमएसएमई और स्टार्टअप नीति, ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति, पर्यटन समेत 17 नीतियां शामिल हैं। मध्य प्रदेश इतिहास बनाने के लिए तैयार है। राजधानी भोपाल में 24-25 फरवरी को होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई है। ठीक हम उसी डोम में मौजूद है जहां 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। खास बात यह है कि इस मंच पर कोई भी बैठे यहाँ पर उनके लिए चेयर नहीं लगाई जाएगी, कोई बैठा हुआ मंच पर नजर नहीं आएगा। ये जो तमाम जो यहाँ पर चेयर लगाई गई है, पहली जो लाइन है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री और शीर्ष उद्योगपति बैठे हुए यहाँ पर नजर आएंगे। 24 फरवरी को 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे, जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। ये वही डोम है जिसमें मध्य प्रदेश एक नया इतिहास बनाएगा, बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में निवेश आएगा। अलग अलग देशों के शीर्ष उद्योगपति यहाँ पर एक साथ जुटेंगे, जिसको लेकर देखेंगे आपकी काफ़ी ज़्यादा तैयारियां कई दिनों से की जा रही थी। और तो देखेंगे इस हॉल में 3000 मेहमानों की बैठने की व्यवस्था की गई है, जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई है। आगे से लेकर पीछे तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वो खुद अलग अलग चेयर पर बैठकर उन्होंने देखा कहीं कोई कमी तो नहीं है। तमाम जो है तमाम तैयारियां यहाँ कर ली गई है। अब 24-25 फरवरी जो 2 दिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है, उसको लेकर अब मध्य प्रदेश के लोगों में कई दिनों से उत्साह था। और 24 फरवरी को 10 बजे प्रधानमंत्री यहाँ मानव संग्रहालय पहुंचेंगे और इसी हॉल में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। और भोपाल पहुंचने के साथ साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं, जहां पर वो विधायक, सांसद और पदाधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं और देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला भी जो है ये जाता हुआ पॉलिटेक्निक चौराहे से जो है अब मिंटो हॉल की तरफ पीएम मोदी का काफिला जा रहा है। और ये तस्वीरें देखेंगे कि पॉलिटेक्निक चौराहे की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट से अब ये मिंटो हॉल की तरफ जो है पीएम जाते हुए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अब मिंटो हॉल कुछ ही सेकंड में मिंटो हॉल पहुंच जाएंगे। तो ये तस्वीरें देखेंगे आप कि राजधानी भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहे की तस्वीरें हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं और वो अब कुछ ही सेकंड में मिंटो हॉल पहुंचेंगे और संगठन के लोगों के साथ 1-to-1 चर्चा करेंगे, संगठन की बैठक लेंगे, विधायक, सांसद तो मंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं और कल सुबह मानव संग्रहालय पहुंचेंगे और वहां 10 बजे पहुंचकर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। तो
तो कन्वेंशन सेंटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। उससे पहले हमने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई थी जब तमाम मंत्री विधायक यहां पर पहुंच रहे थे। और अनिल नागर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने वो तस्वीरें देखी थी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर पहुंचे थे, अर्चना चिटनिस यहां पर पहुंची थी। अभी वहां पर क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और ये बैठक कब तक शुरू हो जाएगी और क्या ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाले हैं जिनको लेकर के चर्चा यहां पर संभव मानी जाए? देखिए, छतरपुर से भोपाल पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट से अब जो है मिंटो हॉल भी पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और 1 घंटे पहले ही तमाम जो सांसद, विधायक है और मंत्री है वो मिंटो हॉल में 1 घंटे पहले से ही मौजूद है। और करीब 2 घंटे तक ये संगठन की बैठक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1-to-1 विधायक से चर्चा करेंगे, सांसदों से चर्चा करेंगे, मंत्रियों से चर्चा करेंगे और सरकार, केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना के बारे में किसी भी विधायक, सांसद से सवाल जवाब पीएम मोदी कर सकते हैं। और जो है संगठन के अभियान के बारे में भी विधायक और सांसदों से चर्चा करेंगे, किसी से भी सवाल जवाब किया जाएगा। देखेंगे कि ये लंबे वक्त बाद और या ये कह सकते हैं कि पहली बार पीएम जो है लंबे भोपाल में रात रुकेंगे और साथ ही इनसे उससे पहले जो है संगठन के लोगों से चर्चा करेंगे। तो संगठन के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण यह बैठक है, क्योंकि विधानसभा चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें, उसके बाद से जो है मध्य प्रदेश ने एक बेहतर जो है काम किया है, चाहे विधानसभा की बात हो या लोकसभा की बात हो। 29 की 29 सीटें लोकसभा में एमपी ने जीती हुई है। विधानसभा की बात करें तो बेहतर परफॉर्मेंस जो है भाजपा संगठन ने मध्य प्रदेश में करके दिखाया है। उसके बाद से जो है पीएम से 1-to-1 चर्चा एमपी के विधायकों की नहीं हुई थी, सांसदों की नहीं हुई थी और आज वो मौका मिला। तो 2 घंटे की बैठक ये होने जा रही है मिंटो हॉल में, जहां पर पीएम पहुंच चुके हैं और कुछ ही सेकंड में ये जो है बैठक शुरू हो जाएगी और ये 2 घंटे तक बैठक चलेगी। उसके बाद जो है पीएम राज्यपाल भवन जाएंगे और वहां पर जो है रात्रि विश्राम करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है डिनर भी पीएम विधायक, सांसद और मंत्रियों के साथ करेंगे। कीर्ति जी, अनिल, इस बात की भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जिस तरह का परफॉर्मेंस हमने लोकसभा चुनाव में देखा मोहन सरकार का, उसके बाद क्या ये एक मनोबल को बढ़ाने की कोशिश है? क्या जिस तरह से काम लगातार मोहन सरकार ने किए, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए और कल का और परसों का दिन जिस तरह से खास रहने वाला है, तो क्या ये एक मनोबल बढ़ाने की भी और एक दिशा मानी जा सकती है? देखिए, मध्य प्रदेश के लिए ये 3 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। देखेंगे कि 2 दिन ऐतिहासिक होंगे 24-25 फरवरी का, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं। वो कल सुबह 10 बजे मानव संग्रहालय पहुंच के शुभारंभ करेंगे। तो कल का दिन भी काफ़ी ऐतिहासिक है और 25 तारीख का दिन भी जो है काफ़ी ऐतिहासिक है। लेकिन आज का दिन भी काफ़ी ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि भाजपा संगठन ने जो है काफ़ी इतिहास जो है बनाया है। बीते 1 साल की बात करें, चाहे सदस्यता अभियान की बात करें तो मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है। और विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में जो है जितनी भाजपा ने भी सीटें नहीं सोची थी, उससे कई अधिक जो है भाजपा की सीटें आई और एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और मोहन सरकार जो है लगातार बेहतर काम कर रही है। तो उसके लिए भी अप्रिशिएट पीएम मोदी मोहन सरकार को भी करेंगे और साथ ही जो विधायक, सांसद है वो उनसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना और संगठन के अभियान के बारे में जो है डीप बातचीत करेंगे। किसी से भी सवाल जवाब पीएम कर लेंगे। तो काफ़ी ऐतिहासिक जो है ये 3 दिन मध्य प्रदेश के लिए है। और संगठन के लिहाज से अगर बात किया जाए तो उनके लिए ये बीते 2 घंटे काफ़ी अहम होने वाले हैं, क्योंकि पीएम मोदी का समय 2 घंटे भाजपा के विधायक और सांसद और मंत्रियों को मिलने जा रहा है। ऐसे में संगठन के लिहाज से ये 2 घंटे भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जी कीर्ति। जी बिल्कुल, संगठन के लिहाज से तो बेहद महत्वपूर्ण हो ही जाते हैं। लेकिन अजय, इस बात की भी जानकारी दीजिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पहुंच चुके हैं, लेकिन और कौन कौन से वहां पर सांसद, मंत्री, विधायक तमाम मौजूद हैं, उनके बारे में भी जानकारी दीजिएगा। देखिए, विधायक में बात की जाए तो विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को छोड़कर बाकी विधायकों की सभी की होने की जो है जानकारी है और सभी सांसदों की यहाँ पर होने की जानकारी है। कुछ जो है राज्यसभा सांसद भी यहाँ पर मौजूद है
तो मंत्री भी तमाम यहाँ पर मौजूद है, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद है, मुख्यमंत्री भी मौजूद है, तमाम जो भाजपा के दिग्गज और शीर्ष नेता है संगठन के वो भी इस बैठक में शामिल है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक है और लंबे वक्त के बाद जो है मध्य प्रदेश में ये देखने को मिलेगा कि पीएम मोदी रात भी रुकेंगे और उससे पहले जो है विधायक और सांसदों के साथ डिनर भी करेंगे, मंत्रियों के साथ चर्चा भी करेंगे। मध्य प्रदेश का आने वाला रोड मैप कैसा होगा उस पर भी बात की जाएगी, संगठन को लेकर बात की जाएगी कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में, क्योंकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी होना है, तो उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो कई सारे अहम जो है मुद्दे हैं इस बैठक में, उस मुद्दे को लेकर जो है पीएम मोदी सांसद विधायकों से बात की जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि मध्य प्रदेश के संगठन से पीएम मोदी और चाहे केंद्रीय नेतृत्व की बात हो, मध्य प्रदेश के नेतृत्व से काफ़ी खुश नज़र आते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के नेतृत्व ने दूसरे राज्यों में भी जाकर काम किया है। महाराष्ट्र की बात हो, यूपी की बात हो, अलग अलग राज्यों में जाकर काम किया और वहाँ के बेहतर परिणाम क्यों आए हैं। जहां भी मध्य प्रदेश के नेतृत्व ने काम किया हो, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चाहे दिल्ली की बात करें, यूपी की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, जहां भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रचार किया है वहां जीत का रेशो काफ़ी अधिक रहा है। तो कहीं लिहाज से जो है ये जो है बैठक अहम हो जाती है। तो यही कारण है कि पीएम मोदी 2 घंटे इस बैठक में देने जा रहे हैं और कैसे मध्य प्रदेश ने ये सब बेहतर काम कर लेता है और आगे कैसे क्या बेहतर हो सकता है, इन तमाम मुद्दों पर पीएम मोदी सीएम और विधायक, सांसदों और डिप्टी सीएम और मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। बिल्कुल अनिल, आपने जिस तरह से तमाम अन्य राज्यों का जिक्र किया जहां पर विधानसभा चुनाव हुआ, लेकिन अब बारी आ जाती है बिहार की, तो वहां पर भी अब चुनाव होना है आने वाले वक्त में, तो उसको लेकर के भी माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री की एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, जिस तरह से हमने बाकी के चुनावों में देखा है। अब क्या ये माना जाए, क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का जब चुनाव लड़ा गया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था, तमाम सारी गारंटियां जनता के सामने रखी गई थी। तो क्या आने वाले वक्त में माना जाए कि जो तमाम ऐसे वादे जो जनता से किए गए थे, क्या उन वादों को कैसे सरकार पूर्ण कर रही है, किस तरह से उन पर कदम बढ़ा रही है, तो क्या ये भी चर्चा इस दौरान संभव मानी जा सकती है? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में भाजपा संगठन भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और साथ ही मध्य प्रदेश में संघ भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। तो दोनों का तालमेल मिलाकर कैसे बिहार में काम किया जाएगा, बिहार में कैसे जीत दर्ज की जाएगी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका वहां पर होगी, संगठन के लोगों की कितनी ज़्यादा भूमिका बिहार के चुनाव में होगी, क्योंकि अलग अलग राज्यों का काफ़ी ज़्यादा अनुभव मध्य प्रदेश के नेतृत्व को है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को है। तो आने वाले दिनों में अहम जिम्मेदारी बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को दी जानी है। संगठन महामंत्री तनन शर्मा की बात की जाए तो उन्हें दी जानी है, क्योंकि उन्हें भी एक लंबा वक्त हो गया, लंबा अनुभव हो गया, अलग अलग राज्यों का अनुभव हो गया। जहां भी भाजपा संगठन महामंत्री तनन शर्मा ने काम किया, वहां के परिणाम बेहतर रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जहां काम किया वहां के परिणाम बेहतर रहे। तो इन्हें एक अहम जिम्मेदारी बिहार चुनाव में दी जानी है। और संगठन आरएसएस की बात की जाए तो मजबूत, काफ़ी ज़्यादा मजबूत मध्य प्रदेश में माना जाता है और मध्य प्रदेश से कहीं ना कहीं देश की राजनीति भी चलती है, क्योंकि कई बड़े ऐसे दिग्गज आरएसएस के कार्यकर्ता यहाँ मध्य प्रदेश से में हैं जो पूरी देश की राजनीति पर उनकी नज़र होती है। तो ऐसे में आरएसएस उनकी भूमिका भी मध्य प्रदेश से बिहार के लिए तय करेगा। तो तमाम कई मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर बैठक रहने वाली है, 2 घंटे तक लगातार ये चर्चा चलेगी। बिल्कुल अनिल, आप हमारे साथ बने रहिए और भी जानकारी आपसे लेंगे। तो मध्य प्रदेश का भोपाल कल इतिहास रचने वाला है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहुंचने वाले जो निवेशक हैं उनका पहुंचने का सिलसिला जो है वो अब शुरू भी हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भोपाल पहुंच चुके हैं, जो कि कल इस समिट का उद्घाटन करेंगे। जो है ये जाता हुआ पॉलिटेक्निक चौराहे से जो है अब मिंटो हॉल की तरफ पीएम मोदी का काफिला जा रहा है। और ये तस्वीरें देखेंगे कि पॉलिटेक्निक चौराहे की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट से तो ये तस्वीरें देखेंगे आप कि राजधानी भोपाल का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मोहन सरकार में 24-25 फरवरी को राजधानी भोपाल की धरती पर एक नया इतिहास बनाया जाएगा और बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में निवेश आएगा। युवाओं को बड़े पैमाने पर हर अलग अलग सेक्टर में रोजगार मिलेगा।
मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद बदलने वाली है। आपको हर तरफ अगर इन दिनों कुछ चर्चा नजर आएगी तो वो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। हर जगह यही चर्चा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए 24-25 फरवरी का दिन एक ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि मोहन सरकार के लगातार ये प्रयास है कि मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आए और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। और यही कारण है कि 24-25 फरवरी का दिन मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली है। कैमरामैन अतुल जैन के साथ अनिल नागर, जी मीडिया, भोपाल। तो तस्वीर और तकदीर मध्य प्रदेश की बदलने वाली है, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जिसका आयोजन यहां पर हो रहा है, कल शुभारंभ होगा। अनिल नागर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, अगर हम भोपाल की तस्वीरों को इस दौरान देखते हैं तो बहुत अलग नजर आती हैं। हम जिस तरह से मानव संग्रहालय में अभी मौजूद हैं, आप वहां पर मौजूद हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। क्या उत्साह, क्या जोश फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश और भोपाल वासियों में देखने को मिला है? देखिए, मोहन सरकार एक नया इतिहास बनाने के लिए तैयार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भोपाल पहुंच चुके हैं। कल 10 बजे मानव संग्रहालय पीएम पहुंचेंगे और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। भोपाल के लोगों में उत्साह है, मध्य प्रदेश के लोगों में उत्साह है। बीते कई दिनों से 24-25 फरवरी के दिन का मध्य प्रदेश के लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिहाज से ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट काफ़ी महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली है, क्योंकि बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में निवेश आने वाला शीर्ष उद्योगपति इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे। तो देखेंगे भोपाल की तस्वीर, आप देख सकेंगे कि पूरी तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए मध्य प्रदेश तैयार है। सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, उसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हर जगह आपको पुलिस बल तैनात यहाँ पर नजर आएगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। पीएम मोदी भोपाल पहुँच चुके हैं और अभी पीएम मोदी जो है संगठन की बैठक ले रहे हैं। तो कल का दिन मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो है मध्य प्रदेश में निवेश आएगा और उसका शुभारंभ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और डेलीगेट्स भी भोपाल पहुँच चुके हैं और तमाम जो डेलीगेट्स हैं वो कल से उनका आने का सिलसिला जारी है। कुछ डेलीगेट्स आज रात में भी आ जाएंगे और कुछ डेलीगेट्स कल सुबह सीधे। लगातार निवेशकों के पहुंचने का सिलसिला यहां पर जारी है। अनिल, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के तमाम मंत्रियों का क्या कुछ कहना है, किस तरह से वो अनंत संभावनाएं इसमें देखते हैं, वो आपको दिखाते हैं। मैं तो जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ और मैंने तो कई बार चर्चा की, पर हाँ, मंत्री बनने के बाद ये पहली बार चर्चा होगी और अब इसका अनुभव तो वहाँ से आने के बाद ही बताएंगे। हम सबके लिए आज का दिन जीवन भर याद रखने वाला दिन है। देश के एक अद्भुत नेता, विश्व के एक प्रकार से युग दृष्टा नेता, वो लंबा समय हम लोगों के साथ 2 घंटा गुजारेंगे, हमसे औपचारिक अनौपचारिक बात करेंगे। उनकी जो बात होगी, जो उनके साथ कम्युनिकेशन होगा, उनके साथ जो बिताया हुआ समय होगा, वो सबके लिए एक प्रकार से देश के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए, प्रकृति के लिए काम करने की एक नई प्रेरणा, नया उमंग और नया उत्साह देने वाला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और वो ये है कि मध्य प्रदेश को निवेशकों की पहली पसंद बनाना है। और इसी लिहाज में कई ऐसे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हैं जो मुख्यमंत्री की तरफ से किए गए, जिससे करोड़ों का निवेश प्रदेश में आया है। मध्य प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने और बड़ी संख्या में रोजगार के उद्देश्य से प्रदेश सरकार 24 फरवरी को प्रदेश की राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में देश विदेश के उद्योगपति उद्यमी अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। और इससे पहले प्रदेश में 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किए गए, जिनका उद्देश्य भी यही था कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश को आमंत्रित किया जाए। जीआईएस से पहले 7 रीजनल इंडस्ट्री
कॉन्क्लेव कहां-कहां किए गए, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, नर्मदापुरम, शहडोल। इन रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का जो उद्देश्य था वो भी पूरा हुआ। तभी तो उज्जैन में 1 लाख करोड़ के निवेश हुए प्राप्त, जबलपुर में 22,000 करोड़ रुपए के निवेश हुए प्राप्त, ग्वालियर में 8,000 करोड़ के निवेश हुए प्राप्त, सागर में 23,181 करोड़ के निवेश हुए प्राप्त, रीवा में 30,814 करोड़ के निवेश हुए प्राप्त, नर्मदापुरम में 31,800 करोड़ के निवेश हुए प्राप्त और शहडोल में 32,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ। इसी सोच के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जीआईएस की तैयारी में जुटे हुए हैं। 24 और 25 फरवरी को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर पूरे देश की नजर है। इस समिट से एमपी विकास की नई पटकथा तो लिखेगा ही, साथ ही राज्य में निवेश, युवाओं को रोजगार और भी कई बदलाव देखने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर के लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको बीते कई दिनों से तस्वीरें दिखा रहा था। आगे और भी तस्वीरें इसी तरह से महा कवरेज हम आपको दिखाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया है आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के अनिल, और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।